सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये कि राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं उसमें पुराना डाटा दे रखा है, जैसा कि आपको मैंने थंबनेल में ही बता दिया है। तो आपका कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा मुद्दे की बात करेंगे अपन कि राजस्थान अध्ययन की जो ये बुक है उसमें पुराना डाटा दे रखा है, लेकिन आरएसएस भी जो बोर्ड है उसके चेयरमैन आलोक राज जी कह चुके हैं कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो नए ज़िलों के अनुसार आएंगे। तो इस स्थिति में एक्चुअली में होता क्या है कि एक विद्यार्थी फंस जाता है कि नया डाटा पढ़े या पुराना डाटा पढ़े, है ना। तो इस स्थिति को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे आप जुड़ सकते हैं द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से। हमारा ऐप भी है, उस पर मात्र 3-4-5 रुपये में आपको सेकंड ग्रेड लिटरेचर की पूरी पीडीएफ उपलब्ध है, ठीक है। एंड आप हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो साथियों देखो, ऐसी जो है वो 2-3 स्थितियां बनती हैं, क्योंकि एक विद्यार्थी जो है फंसा हुआ है ना। अभी तक क्या है कि आरपीएससी की वैकेंसियों की घोषणा नहीं हुई है, ठीक है। तो जो अभी तक तो सिर्फ आरएसएसबी के चेयरमैन ने ही कहा है कि नए ज़िले के अनुसार क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी तक के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें ऐसा कुछ भी देखने को अपने को नहीं मिला है। नए ज़िले के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आए हैं, है ना। लेकिन बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ना, उन्होंने नए ज़िलों के अनुसार बुक्स भी छाप दी हैं एंड वीडियो लेक्चर्स देना भी शुरू कर दिए हैं। तो अब करें क्या, क्योंकि ये जो ऑथेंटिक बुक्स है 33 ज़िले दे रखे हैं। सरकार के जो शिक्षा विभाग है उसके संज्ञान में मामला है। आपने देखा होगा कि 2024 एडिशन दे रखा है। मे बी ये पहले छपी हो सकती है बुक्स, लेकिन बच्चे एटलीस्ट इन्हीं बुक्स को पढ़ेंगे। तो जैसे कोई भी अगर एक टीचर पढ़ाएगा तो वो 33 ज़िले ही पढ़ाएगा बुक्स के अकॉर्डिंग। हालांकि उसको बताना पड़ेगा कि 50 ज़िले हो चुके हैं, लेकिन एक लिखित जो मैटर होता है वो ऑथेंटिक मैटर होता है। तो अभी तक का जो ऑथेंटिक मैटर है उसमें 33 ज़िले बता रखे हैं। तो बड़ा ही ये असामंजस्य की स्थिति बना रखी है गवर्नमेंट ने, है ना। तो क्या कर सकते हैं साथियों, मेरा जो मानना ये है कि जो प्रश्न बनेंगे वो ये बनेंगे कि किस ज़िले से कौन सा काट कर नया बनाया गया है ना। कौन से ज़िले से कौन से ज़िला इस संभाग में नहीं आता है, इन नए संभागों में। ऐसे जो प्रश्न हैं करंट अफेयर से जोड़कर बनाए जा सकते हैं। बाकी जो जीके के क्वेश्चन हैं एक बार मेरे अकॉर्डिंग पुराने के हिसाब से ही रहेंगे, जिनकी वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है ना। अभी क्या है कि 1-2 कमेटियां बनाई हैं ज़िलों की समीक्षा के लिए, और सरकार इस पर बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है। और ज़िलों में थोड़ा बहुत जो है हेरफेर होने की संभावना है, बिकॉज़ कई जो 6 से 10 ऐसे ज़िले हैं जो कि ज़िले के जो नॉर्म्स होते हैं ना, उसकी जो गुणवत्ता होती है ज़िले बनने की, या जो नॉर्म्स होते हैं यानी जो योग्यता होती है वो ज़िले रहने की कि मिनिमम ये जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो वो नहीं रखते। तो अब ऐसे में हो क्या सकता है। अब साथियों, ज़िले में जो ज़िलों की संख्या है उसमें फेरबदल होने की काफ़ी हद तक संभावनाएं हैं, और जैसा कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बजट के बाद जो है वो स्थिति काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। बहुत से बदलाव आपको राज्य में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, देखो, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मेरे सामने ये स्थिति होती, तो मैं तो जो राजस्थान जीके में जो भूगोल है उसमें सिर्फ जो ज़िले वाले जो, हालांकि पूरा सिस्टम ज़िले पे चलता है, लेकिन एक बार पुराने तरीके से ही पढ़ता, और जब एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाता सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का, तब तक ये स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी कि नए ज़िले से पढ़ना है या बदले हुए ज़िले पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है। क्योंकि इनकी संख्या 50 रहे इस बात की भी कोई गारंटी अभी तक नहीं है, क्योंकि जो समिति बनाई थी उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है ना। और सरकार काफ़ी एक्टिव मोड में है, और बजट के बाद और ज़्यादा एक्टिव मोड में आएगी, और आपको जल्द वैकेंसी के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो क्या कर सकते हैं,
अपने को आरबीएसई की बुक्स पढ़नी है एक बार, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी नए भी होंगे और जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो पुराने विद्यार्थी भी होंगे। दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को मैं लेकर चल रहा हूँ। आप जो छठी से लेकर 10वीं की राजस्थान अध्ययन है उन किताबों को पढ़िए। अब एक बार उसमें पुराना डेटा दे रखा है तो एक बार पुराना याद करिए, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। और जैसे छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, मेनली जो 9वीं और 10वीं किताबें हैं उसमें से ज़िलों का कोई मैटर नहीं करता है ना। उसमें हिस्ट्री है, 9th में मॉडर्न हिस्ट्री है एंड 10th में कल्चर है, आर्ट है ना, और हिस्ट्री है ना, राजा वगैरह हैं, ठीक है। तो उससे कोई ज़्यादा ज़िलों वाला फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको 9वीं 10वीं की तो मेनली पढ़नी ही है और पॉलिटी आपको पूरी पढ़नी है। पॉलिटी पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा जो भूगोल में जो ज़िलों वाली बातें हैं इनको इग्नोर करते चलिए। बस इतना ध्यान रखिए कि कौन से ज़िले नए बने हैं, किसको तोड़कर बना है, कौन सा संभाग बना है, बजट में क्या घोषणाएं हुई हैं, आर्थिक समीक्षा में क्या क्या आया है, इन चीज़ों पर फोकस करते चलिए। और इतने में आपका जो 1-2 महीनों का जो टाइम है, जो ज़िलों की जो असामंजस्य की जो स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। तो मैं तो यही राय देना चाहूँगा। बाकी अंग्रेजी के जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि साथियों, अपना सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अपने जो सब्जेक्ट के जो होते हैं विद्यार्थी उनका जीके पहले से ही कमज़ोर ही होता है ना। और हाँ, एक तो ऐसे एक्सेप्शन हो सकते हैं जिनका जीके भी अच्छा हो या फिर वो 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो मोस्टली कैंडिडेट्स होते हैं उनका जो जीके है वो कमज़ोर होता है, ठीक है। तो अपने को एक बहुत ही अच्छा एम लेकर चलना है, एक बहुत ही अच्छा माइंडसेट लेकर चलना है। जीके और इंग्लिश में बैलेंस बनाना है। 60% फ़िलहाल अपने को इंग्लिश पर ध्यान देना है ना। हालांकि इंग्लिश का भी सिलेबस चेंज हो सकता है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल सिलेबस आएगा, तब ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और तब तक ये असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है, तब तक अपने को अपने दिमाग का जो बैलेंस है उसको बरकरार रखना है, पेशेंस नहीं खोना है ना। अपने को इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना है इस वक्त, और वैकेंसी आते ही जीके और इंग्लिश को बराबर बराबर कर देना है। अब जो टाइम है वो है अपनी कमज़ोरियों पर काम करने का ना। इंग्लिश में कंपटीशन या फिर सीटें इसलिए ज़्यादा आती हैं, मैं 3rd ग्रेड की बात कर रहा हूँ, 10,000, 15,000, 11,000 इसलिए आती हैं क्योंकि विद्यार्थियों को अंग्रेजी नहीं आती है, सीधी सी बात है ना। बाकी SST, हिंदी, इन सब में कंपटीशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये चीज़ें पढ़ने में आसान है, अंग्रेजी मुश्किल है, नहीं आती है, इसीलिए कंपटीशन कम है। और अंग्रेजी को जो सीखना है वो भी मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल रहता है दूसरे सब्जेक्ट से, है ना। तो बहुत ही कम कंपटीशन है। पिछली बार 85,000 फॉर्म्स फिलअप हुए थे इंग्लिश में एंड एक सीट पर लगभग 51 का कंपटीशन था 2nd ग्रेड में, ठीक है। और रीट में तो और भी कम था कंपटीशन, क्योंकि सीटें लगभग 6 से 8,000 के बीच में थी, है ना। 6700 सीटें शायद नॉन TSP की थी और कुछ TSP की थी, तो 8-9 हज़ार सीटें थी। तो बिल्कुल अपना माइंडसेट क्लियर रखें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसको क्लियर रखें साथियों। और एक बार जो है 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की किताब को ज़रूर पढ़ें, और ना सिर्फ पढ़ें बल्कि गढ़े भी। आपको वो बुक्स याद होनी चाहिए, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, और आप पुराने जितने भी पेपर हैं उनको उठाकर देख सकते हैं, क्वेश्चंस बने हैं उनमें से। इवन 6th क्लास की जो बुक है, छोटी सी बुक है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और बड़ी बड़ी जो बुक्स हैं उनमें ऐसा कंटेंट नहीं दे रखा है जो 6th क्लास की बुक्स में दे रखा है। बाकी यही सब बातें जो मैं करने आया था, आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करने आया था कि अभी तक कुछ भी जो अपनी सोसाइटी है या जो सरकार है अभी तक उसने भी कुछ क्लियर नहीं किया है ना। बिल्कुल, ये 2024 का एडिशन है और इसमें 33 ज़िले दे रखे हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ एंड मैंने अपने हाथों से ये बुक की जो फ़ोटोज़ हैं वो ली हैं, और 2024 के एडिशन में 33 ज़िले दे रखे हैं। यानी अब आने वाले जो शैक्षणिक सत्र है उसमें ये बच्चे पढ़ेंगे और वो 33 ज़िले पढ़ेंगे। ये बड़ी ही
गौर से या ध्यान देने वाली बात है। सरकार का भी इस तरफ ध्यान जाना चाहिए, ये जो संज्ञान है गवर्नमेंट को लेना चाहिए, है ना। इससे कंपटीशन वाले विद्यार्थियों का भी भला होगा और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का भी भला होगा। तो ठीक है साथियों, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो इंग्लिश के जो सेकंड ग्रेड रीट या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उससे ज़रूर जुड़ें, है ना। इससे हमारे को नहीं बल्कि अफोर्डेबल एजुकेशन की ज़रूरत रखने वाले हर बच्चे को सपोर्ट मिलेगी। और हमारा जो एप्लीकेशन है द इंग्लिश लेबोरेटरी, जो यूट्यूब चैनल है वो भी द इंग्लिश लेबोरेटरी, एंड जो टेलीग्राम है वो भी द इंग्लिश लेबोरेटरी, एंड इंस्टाग्राम पर जो हमारा अकाउंट है वो भी द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से है। आप हमसे वहाँ पर सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपना कीमती समय दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी रहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप बने रहिएगा, जल्द ही हम डिजिटल बोर्ड ला रहे हैं और यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। जितना जल्दी पॉसिबल हुआ हम ये करने की कोशिश करेंगे और पूरा सेकंड ग्रेड का सिलेबस आपको फ्री करवाया जाएगा यूट्यूब पर। हम एक बड़े बदलाव की ओर हैं। हम किसी भी प्रकार से इंग्लिश को बिज़नेस नहीं बनने देंगे और इंग्लिश की अफोर्डेबल एजुकेशन देना ही मेरा एम रहेगा, मेरा विज़न रहेगा। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।